बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 10 मॉडर्न इन्वेंशन। आज लेसन नंबर 10 की एक्सरसाइज का 4th लेक्चर है। पेज नंबर है जी 111। लेट्स स्टार्ट। ई पार्ट से हमने स्टार्ट करना है, वो है जी प्रोनाउंसिएशन। रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस। आपने इन वर्ड्स को ऊंची पढ़ना है और जुमले बनाने हैं। तो रीड है रीड, शिप शीप, lid led, this these। rid निजात हासिल करना, रीड पढ़ना, शिप बहरी जहाज़, शीप भेड़, उसकी जमा भेड़ें भी हो सकता है। लिड है जी ढकना, लेड गुजारना, दिस ये और दिस की जमा यानी ये ज़्यादा में। इसके सेंटेंसेस भी उसने कहे हैं, तो सेंटेंसेस मैंने सेपरेट लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। ये देखें, स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वाला है जी रीड। रीड का मीनिंग है जी निजात हासिल करना या छुटकारा पाना। आई गॉट रिड ऑफ स्मोकिंग। मैंने सिगरेट पीने की आदत से या सिगरेट पीने से छुटकारा हासिल कर लिया। दूसरा है जी रीड। रीड मीन होता है पढ़ना। आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली। मैं रोज़ाना एक अखबार पढ़ती या पढ़ता हूँ। सेकंड इसका देखें, जो सेम मीनिंग उसने कहे हैं, तकरीबन मीनिंग सेम नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन जो है इसलिए अलाउड इसको प्रोनाउंस करना है ताकि डिफरेंस पता चल सके। शिप है जी बहरी जहाज़। शिप सेल्स ऑन द सीज। बहरी जहाज़ समुद्रों पर तैरता है। नेक्स्ट है जी शीप। शीप मीन भेड़ या भेड़ें। शीप आर ग्रेजिंग इन द मेडोज। भेड़ें चरागाहों में चर रही हैं। और शीप की प्लूरल भी शीप है और सिंगल भी इसका शीप है, सेम होता है। अच्छा जी, अब आगे जरा आप देखें, तो आगे दिया हुआ है जी, यहाँ से देखते हैं, ये लिड। लिड का मीनिंग होता है जी ढकना। पुट अ लिड ऑन जग। जग को ढक दें या जग पर एक ढकना रख दें, कवर कर दें उसको, मीनिंग इसका ये है। देन है जी लीड। लेड जिसे कहते हैं गुजारना। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। वो एक सादा जिंदगी गुजारता है। आगे है दिस मीन ये, और दीज मैंने भी ये इसकी प्लूरल है, यानी इसके आगे मैं लिख देती हूँ कि ये जमा में है। दिस इज़ माई बैग। ये मेरा बस्ता है। और दीज है, दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं। ये हमारे जो सेंटेंसेस से प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बता दी और इनके जुमले भी बना के आपको सेपरेट दिखा दिए। ये अगर आप एक दफ़ा इसको देखना चाहें तो ये अगर आप देखें, ये सेंटेंसेस थे और इसके जो रिमेनिंग थे वो ये, ठीक है। अब जी नेक्स्ट पार्ट जो है इसी पेज पे 111 पे, वो है लुक अराउंड इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस यू फाइंड देयर। अपने घर में नज़र दुराएं और देखें कौन कौन सी इजादात जो हैं वो आपको नज़र आती हैं, उनकी अपनी लिस्ट बनानी है और उनके यूजेस, राइट, या यूजेस एंड बेनिफिट, उनके इस्तेमालात और फ़ायदे आपने लिखने हैं। तो ये हमें नज़र आ रही है, डैट इज़ आयरन। और आयरन हमें पता है किस लिए यूज़ होती है। हम एक इसका यूज़ और बेनिफिट यही है कि किस काम में इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू प्रेस क्लोथ्स। इट इज़ यूज टू प्रेस क्लोथ्स। ये कपड़ों को जिसे कहते हैं इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेस की जगह हम आयरन भी लिख सकते हैं। इट इज़ यूज टू आयरन क्लोथ्स। दोनों आ सकते हैं, मतलब मीनिंग दोनों का सेम ही इसमें काउंट होगा। नेक्स्ट वाला अगर आप देखें तो ये बल्ब है या एनर्जी सेवर है, तो ये किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू
लाइटन अप आवर होम्स। ये किस लिए यूज़ होता है? ये जी हमारे घरों को रोशन करने के लिए, रोशनी देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है था एनर्जी सेवर। अच्छा जी, आगे है जी एयर कंडीशनर। और एयर कंडीशनर यूज़ होता है जी, इट इज़ यूज टू कूल आवर होम। ये हमारे घरों को क्या करता है? ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए। और फोर्थ वाला जो है वो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज कह सकते हैं इसको। तो ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, हम फ्रिज में रख देते हैं जी, बाहर गर्मियों का मौसम है जी, चीज़ ख़राब ना हो जाए। या सर्दियों में भी काफ़ी अरसे के लिए सब मीट ले आए हैं, स्टोर कर लिया ऊपर, तो क्या होता है काफ़ी अरसे के लिए, यानी थोड़े लंबे अरसे के लिए हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज यूज़ करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 11 जो है 111 या 111 जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब हमारा जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट पेज रह गया है, वो है 114 पेज, और ये है ग्लोसरी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला जी है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है जी फ़ायदा। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मतलब है जी फ़ायदा, एडवांटेज। फेवरेबल सर्कमस्टेंस, एक मुनासिब या जिसे कहते हैं जो सूट करता है आपको वो माहौल। डैट में हेल्प वन टू सक्सीड, जो किसी शख्स को कामयाब करने में मदद करे, और या विन या जीतने में, यानी एक फेवरेबल माहौल जो आपके हक में हो और आपको जीतने या कामयाब करने में हेल्प करे। सेकंड वाला है जी अमेजिंग। अमेजिंग का आ जाएगा हैरान, हैरान कुन। हैरान कुन, सरप्राइजिंग और वंडरफुल, सेम मीनिंग है इसका। नेक्स्ट वाला है जी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जी पेचीदा। समथिंग मेड मोर डिफ़िकल्ट, यानी कोई चीज़ बहुत मुश्किल हो, डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट वाला है जी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है मुताबिक। फॉलोइंग ए रेगुलर पैटर्न, यानी कोई एक पैटर्न है उसको उस पर अमल करना, उसके मुताबिक होना। आगे है जी कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कहते हैं सहूलत को। और क्या है जी समथिंग यूज़फुल और एडवांटेजियस, कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल में आपके आती है और आपको फ़ायदा देती है, डैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस। नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूटेड। तो कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हिस्सा डालना, हिस्सा डाला। सेकेंड फॉर्म है गिव टाइम, वक्त दिया, फॉर सम जॉइंट पर्पस, यानी किसी मुश्तरका मकसद के लिए सबने मिल के हिस्सा डाला, डैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूटेड। अगला है जी क्रेडिट। क्रेडिट मीन होता है एजाज़, गुड नेम और ऑनर, यानी अच्छा नाम देना किसी को या एजाज़ देना। ऑनर मीन भी एजाज़ होता है। अगला है जी डिज़र्व। डिज़र्व होता है मुस्तहिक, टू बी वर्थी ऑफ, किसी चीज़ के काबिल होना। बाकी जो हैं वो हम देखते हैं आगे। अगला है जी डिवाइस। डिवाइस का मतलब है आला। थिंग मेड और अडॉप्टेड फॉर पार्टिकुलर पर्पस, यानी कोई चीज़ बनाई गई हो या अडॉप्ट की गई हो, इस्तेमाल में लाई गई हो किसी ख़ास मकसद के लिए, डैट इज़ कॉल्ड डिवाइस। नेक्स्ट है जी इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब होता है, सेकंड फॉर्म है ईजाद किया। क्रिएटेड समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ तख्लीक करना। लेंथन्ड। लेंथन्ड का मतलब होता है जी बढ़ा दिया। हमने आंसर क्वेश्चन में भी देखा था, इंक्रीज द लेंथ ऑफ, किसी की लंबाई बढ़ा देना। फिर है स्कैन। स्कैन का मतलब
स्कैन ही होता है, यानी बिल्कुल सेम आपने किसी चीज़ का अक्स लेना। अक्स लेना भी इसको लिख सकते हैं, हमने बुक में स्कैन ही किया था, तो इसका मतलब है जी एग्जामिन समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ का बागौर या बहुत एहतियात से मुआयना करना। फिर है जी शॉर्टेंड, कम कर दिया, मेड और बिकेम शॉर्टर, ठीक है, बना देना या छोटा कर देना। फिर है स्पैन, स्पैन का मतलब होता है जी दौरानिया, इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस और टाइम, यानी उसने कहा ख्ला में या वक्त के लिहाज से कोई 2 पॉइंट्स के दरमियान का वक्फा जो होता है उसे स्पैन कहते हैं। किस वक्त शुरू हुआ, किस वक्त ख़त्म हुआ, तो शुरू और ख़त्म के दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं स्पैन मीन दौरानिया। इसके साथ ही हमारी लेसन नंबर 10 की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।